कहानी उत्तर प्रदेश में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते थे। गांव में ढेर सारी दुकानें थीं, कहीं वड़ा पाव मिलता था तो कहीं कुछ और। इसी तरह गांव में एक ही नॉन वेज का ढाबा था, देसी ढाबा, जहां बिहारी और उसका नौकर किशोर काम करते थे। किशोर वहां सबको बिरयानी देने का और बर्तन धोने का काम करता था। तभी बिहारी की दुकान पर गांव का एक आदमी आता है और बिहारी से कहता है, बिहारी भाई, एक प्लेट बिरयानी लगा दो यार, अभी खेती में काम करने जाना है, सोच रहा हूँ तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर चलूं। हाँ, अभी लगा देता हूँ, पर कल ही मैंने बिरयानी का दाम बढ़ा दिया है। अब से बिरयानी 70 की नहीं 100 की मिलेगी। क्या बिहारी भाई, तुम तो मौसम से भी तेज बदलते हो। अभी कुछ ही दिन पहले तो 40 से 70 किए थे, अब 70 से 100 कर दिए। थोड़ा गरीबों पे रहम खाओ। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। जब चिकन लेने जाता हूं तो वो भी हर दिन चिकन का दाम बढ़ा देता है, इसलिए मुझे बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ जाता है। और वैसे भी गांव में नॉनवेज की एक ही दुकान है, मेरी दुकान। लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा अगर नॉनवेज खाना है तो। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। दूसरे गांव में जाकर खाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, आने जाने का खर्च ही लग जाएगा। चलो फिर एक प्लेट बिरयानी दे दो। तभी किशोर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिरयानी की प्लेट लेकर जाता है और गलती से उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है। प्लेट नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और सारी बिरयानी जमीन पर गिर जाती है। अरे ओ मूर्ख किशोर के बच्चे, ये सब प्लेट के पैसे क्या तेरे पापा कर देंगे? तुझे मैंने काम पर रखा है ताकि मेरा काम थोड़ा कम हो सके, लेकिन तू है कि मेरा ही नुकसान करवाने में लगा हुआ है। मालिक, थोड़ी सी गलती हो गई। बिरयानी ज्यादा गर्म थी, इसलिए हाथ से संभाली नहीं गई। मुझे माफ कर दो बिहारी सेठ। माफ कर दूं? ये क्या कह रहा है तू? अगर तुझे आज माफ कर दूंगा तो कल तू फिर प्लेट तोड़ देगा और मेरा नुकसान करवा देगा। अभी तुझे माफी नहीं मिल सकती। मालिक, सच में थोड़ी सी गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगा। नहीं, आज से और अभी से काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझा ना? चल निकल यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। बिहारी सेठ, जाने दो। क्यों ऐसे गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? नादान है अभी, माफ कर दो। मैं तुम्हारी प्लेट के पैसे दे देता हूँ, इससे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। पर इसे एक और मौका दे दो और काम पर रहने दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरा नुकसान का पैसा दे दोगे तो इसे माफ कर दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे। तभी वो आदमी बिहारी को पैसे देकर वहां से चला जाता है और किशोर भी शाम होते ही सारी बर्तन धोने लगता है। आज तो बच गया, वरना अगर बिहारी सेठ मुझे काम से निकाल देते तो घर का किराया कहाँ से देता। इतने कर्ज हैं सिर पर कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सारा काम खत्म करके किशोर घर चला जाता है। आ गए आप? सुबह से काम करते हो और सीधे शाम को घर आते हो। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, घर का कर्ज ही इतना है कि काम ना करूं तो घर का कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। फिर कोई ऐसा काम ढूंढो ना जिसमें पैसे ज्यादा मिले। क्यों ऐसे किसी के नौकर बनकर काम करना है? नहीं, बिहारी सेठ बहुत अच्छे हैं, मेरी मदद भी करते हैं, मेरी बात सुनते भी हैं, मुझे नौकर जैसा नहीं रखते। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे ओ किशोर, कहाँ है बे? बाहर निकल, लल्लन टॉप सेठ आया है अपने पैसे लेने। लो, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अब तो ललन टॉप सेठ भी पैसे लेने आ गए। रुको, मैं बात करके आता हूँ। तभी किशोर घर से बाहर आता है। ललन टॉप सेठ, आप यहाँ कैसे? आइए, अंदर आइए, थोड़ा चाय पानी हो जाए। नहीं नहीं, मैं यहाँ अंदर या चाय पानी पीने नहीं आया। तुझे पैसे देकर मुझे 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक तूने पैसे वापस नहीं किए। तूने कहा था 2 महीने में दे देगा, अब 3 महीने हो गए, कहाँ है मेरे पैसे? सेठ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मुझे समय से पैसे नहीं मिलते, और मिलते हैं तो थोड़े ही मिलते हैं, इसलिए मैं आपके पैसे अगले महीने दे दूंगा। वाह वाह, मतलब अब अपने ही पैसे लेने के लिए मुझे बार बार तेरे घर आना होगा, बार बार तुझसे भीख मांगनी होगी कि किशोर मेरे पैसे दे दे। अब बहुत हुआ ये सब। अब सुन, आज से 1 हफ्ता तुझे देता हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो मैं तेरा घर ले लूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा, समझ जाना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है और किशोर भी घर में चला जाता है। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? सेठ कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक उन्हें उनके सारे पैसे चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और घर भी ले लेंगे। तुम एक काम करो, मेरे जो गहने हैं अब उन्हें बेच दो और सारे पैसे लौटा दो। कब तक कर्ज में रहोगे?
सारा कर्ज खत्म करते हैं और आराम से रहते हैं। नहीं, हमारे पास 1 हफ्ता है ना। मैं बिहारी सेठ से थोड़े पैसे मांगता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। फिर हम लल्लन टॉप सेठ का पूरा पैसा चुका देंगे। अगले दिन किशोर इस उम्मीद में जाता है कि बिहारी उसकी मदद करेगा। क्या बे किशोर के बच्चे, ये कोई समय है आने का? तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले दुकान खुल जानी चाहिए, पर तू सुनता ही नहीं। चल अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो। हाँ बिहारी सेठ, मैं बर्तन धो दूंगा, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? और तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बिहारी सेठ, मुझे 20,000 रुपए चाहिए थे। मैंने 3 महीने पहले ललन टॉप सेठ से उधार लिया था अपना घर बनवाने के लिए, लेकिन आज 4 महीने हो गए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरा घर ले लेंगे। देख किशोर, अभी मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तू मुझसे उम्मीद मत कर। अभी काम कर, और अगर नहीं करना तो काम छोड़कर जा सकता है। कहीं और काम ढूंढ ले जो तुझे अच्छे पैसे दे सके। ठीक है बिहारी सेठ, मैं कहीं और मदद के लिए जाता हूँ। तभी किशोर उदास होकर अपने घर जाने लगता है। मैंने सोचा था बिहारी सेठ मेरी मदद करेंगे, पर उन्होंने तो मदद करने से ही मना कर दिया। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। पर तुम तो कह रहे थे कि बिहारी अच्छे हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए सब कह रहा था कि तुम चिंता ना करो, वरना बिहारी सेठ तो अपने नौकर को नौकर जैसा ही समझते हैं। फिर भी मैं बस एक उम्मीद में गया था कि वो मदद करेंगे। ठीक है, फिर तुम अब उनके पास काम मत करो, तुम अपना कोई काम शुरू करो ना कि किसी के यहाँ नौकरी। मतलब मैं समझा नहीं। भला मैं कौन सा काम कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कर सकते हो, तुम गांव में चिकन फ्राई करके बेचो। तुम्हें तो पता ही होगा, शहर में एक बड़ी कंपनी है KFC चिकन करके, और वो लोग तो बस चिकन ही फ्राई करके बेचते हैं। तुम भी ऐसा ही करो और गांव में ठेला लगाओ। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मैंने भी KFC के बारे में बहुत सुना है। चलो ठीक है, फिर मैं भी बाजार से चिकन लेकर आता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास बचे हैं उनसे अपना ठेला लगाकर सेठ के पैसे वापस कर देंगे। तभी किशोर KFC जैसा चिकन बनाने के लिए मटन की दुकान पर जाता है। अरे मैं तो गलती से मटन की दुकान पर आ गया, मुझे तो चिकन लेना था। अरे गलती से नहीं, सही जगह आए हो। दुकान का नाम मटन रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सिर्फ मटन मिलता है, हम चिकन भी देते हैं। बताओ कितना चिकन दूं तुम्हें? अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चिकन दे दो। और भैया थोड़ा सा हिसाब से लगा देना, अभी नया नया धंधा शुरू किया है। अगर धंधा अच्छा चलेगा तो यहीं से चिकन लेकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हिसाब से दाम लगा दूंगा और फ्रेश चिकन भी दूंगा। तभी किशोर भी चिकन लेकर चला जाता है और घर जाकर ज्यादा कुछ नहीं करता, बस चिकन को पानी से धोकर चिकन फ्राई करना शुरू कर देता है। फिर गांव के चौराहे पर अपना ठेला, जिस पर KFC कुरकुरे चिकन लिखकर बेचना शुरू कर देता है। अरे दोस्त, देखो वहाँ, ये तो गांव में कोई नया चिकन वाला लग रहा है। अरे ये कोई नया नहीं है, ये तो बिहारी की दुकान का नौकर है। चलो चलकर देखते हैं क्या बेच रहा है। क्या किशोर भाई, क्या बिहारी की दुकान पर काम छोड़ के ये नया धंधा खोल दिया है? क्या बेच रहे हो? ये मैंने KFC स्टाइल चिकन कुरकुरे का धंधा खोला है, और मैं यहाँ बिल्कुल शहर में मिलने वाले KFC जैसा चिकन फ्राई बेच रहा हूँ। एक बार खाकर देखो। अच्छा, शहर वाला? मैंने तो सुना है शहर का KFC चिकन बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा होता है, साथ ही महंगा भी आता है। तुम कितने का दे रहे हो? मैं तो मात्र 70 रुपए प्लेट दे रहा हूँ। बताओ कितनी प्लेट लगा दूँ? ये तो बहुत ही सस्ता है। इसी बात पर तुम हमें 2 प्लेट चिकन कुरकुरे दे दो। तभी किशोर दोनों को चिकन कुरकुरे दे देता है और दोनों लोग खाने लगते हैं। खाने के बाद कहते हैं, किशोर भाई, ये क्या खिला दिया? पूरा तेल तेल वाला चिकन है, ऊपर से स्वाद भी कुछ नहीं है। लग रहा है बस तेल में फ्राई कर दिया हो। नाम का KFC चिकन है बस। ऐसा चिकन फ्राई तो कोई भी घर पे बना ले। पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और पहले ही ग्राहक से इतनी बुराई सुनकर किशोर का मुंह उतर जाता है। तभी वहां बिहारी की एंट्री हो जाती है और बिहारी कहता है, किशोर, ये क्या? तूने तो सच में मेरे यहाँ काम छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया, वो भी KFC स्टाइल चिकन कुरकुरे। नाम तो बहुत ही भारी रखा है तूने। स्वाद भी भारी है या बस नाम ही भारी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम खुद खाओ और जान जाओ, फिर बताओ कैसा है। अच्छा ठीक है, चल लगा दे, फिर मैं भी एक प्लेट खाकर देखूं कैसा है।
किशोर बिहारी को चिकन कुरकुरे दे देता है। बिहारी उसे खाते हुए कहता है, किशोर, ये तो मामूली सा चिकन फ्राई है जिसमें बस तेल ही तेल है। ऐसे तेरा धंधा कभी नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ अपनी दुकान बंद कर दे और वापस मेरे यहाँ आ जा। नहीं बिहारी सेठ, मैं कुछ और रास्ता ढूंढ लूंगा। आप मेरी चिंता मत करो, लेकिन वापस तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब अगर तू आ भी जाएगा तो मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। किशोर अपने काम को लेकर पूरा उदास हो जाता है। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे अपना धंधा सही करे। फिर वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ निकल जाता है। धंधा तो अच्छे से हुआ नहीं। एक काम करता हूँ, अपनी बीवी के लिए गरम गरम पकौड़े ही लेकर जा रहा हूँ। तभी किशोर पकौड़े लेने जाता है। सुनो भाई, मुझे गरम गरम एक प्लेट पकौड़े दे दो। हाँ रुको थोड़ी देर, अभी अभी तेल में डाले हैं, एकदम गरम गरम देता हूँ। अच्छा भाई, मुझे तुम एक चीज बताओ, तुम जो ये पकौड़े बनाते हो इसमें तेल तेल नहीं होता क्या? और ऊपर से तुम क्या लगाते हो जिससे पकौड़े में ऐसा स्वाद आता है? अच्छा, ये तो मैं बेसन, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और आमचूर पाउडर सब पानी में मिलाकर उसमें प्याज डाल देता हूँ, जिससे ये तुरकुरे हो जाते हैं। साथ ही स्वाद भी एकदम मस्त हो जाता है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी चीज बता दी। अब तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। अब मैं समझा किसी को मेरा चिकन पसंद क्यों नहीं आ रहा था। मैं तो बस तेल में डालकर फ्राई कर रहा था। अब से मैं भी ऐसे ही करूंगा। भाई, तुम्हें जो करना हो करना, बस पकोड़े का ठेला मत लगा देना। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तो चिकन कुरकुरे का ही ठेला लगाऊंगा। तभी किशोर आइडिया लेकर अपने घर जाने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब चिकन को कुरकुरा और लजीज कैसे बनाया जाए। सुनो, आज तुम मुझसे ये मत पूछना कि धंधा कैसा हुआ, क्योंकि आज का धंधा बहुत ही खराब हुआ है। सारे चिकन जैसे लेके गया था वैसे ही लेके आया हूँ। ज्यादा से ज्यादा 210 रुपए की बिक्री हुई है, लेकिन मैं खुश हूँ आज। ये क्या, बस 210 रुपए की बिक्री हुई है? उसमें भी तुम खुश हो? क्यों, तुम भूल तो नहीं गए ना? बस 5 दिन बाकी है। 5 दिन में थोड़े बहुत पैसे तो सेठ को देने ही होंगे। हाँ, मुझे सब याद है। भले ही आज मेरा धंधा नहीं हुआ, लेकिन कल पक्का होगा, देख लेना तुम। आज तो मैंने चिकन कुरकुरे के नाम पर चिकन फ्राई करके दे दिया, लेकिन कल देखना तुम कैसे लोगों को KFC स्टाइल चिकन कुरकुरे खिलाता हूँ। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुमने कहीं से बहुत अच्छी चीज सीख ली है। क्या बात है, मुझे भी तो बताओ कि कैसे तुम चिकन को इतना लजीज और कुरकुरा बनाओगे। वो तुम कल देख लेना। कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं चिकन लेकर आऊंगा, तुम बस घर का मसाला तैयार रखना। तभी अगले दिन किशोर सुबह होते ही चिकन लेकर आता है और एक कटोरे में चिकन धोकर निकालता है। फिर उसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर सब डालकर मिला देता है। फिर सबको फ्राई कर देता है और देर तक फ्राई करता है जिससे चिकन कुरकुरा हो जाए, और फिर वहीं गांव के चौराहे पर चिकन का ठेला लगा देता है। तभी वहाँ गांव के 2 लोग आते हैं और किशोर से कहते हैं, किशोर भाई, ये क्या KFC चिकन? कल तो गांव में तुम्हारी ही बात हो रही थी कि तुम बहुत ही खराब चिकन देते हो। अरे ऐसी बात नहीं है बाबलू भाई, तुम तो जानते हो कल मेरा पहला दिन था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। लेकिन आज मैंने वो गड़बड़ नहीं की है और आज बहुत ही संभाल कर एकदम मस्त कुरकुरा चिकन बनाकर लाया हूँ। इसकी बात पर विश्वास मत करो, क्या पता ये झूठ कह रहा हो और इसका चिकन नहीं बिक रहा होगा, इसीलिए ये ऐसे ही झूठ बोलकर सबको खिला रहा होगा। किशोर भाई, ये जो मेरा दोस्त कह रहा है, क्या ये सच है? अरे नहीं बाबलू भाई, तुम एक काम करो, तुम मेरा चिकन मुफ्त में खाकर देखो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा या कुरकुरा नहीं लगेगा तो तुम पैसे मत देना, लेकिन हाँ, ईमानदार रहना। अगर अच्छा लगे तो पैसे देकर जाना और गांव में बता भी देना कि कुरकुरे KFC चिकन का ठेला लगा है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। लाओ फिर खिलाओ तुम्हारे कुरकुरे चिकन फ्राई। तभी किशोर दोनों को चिकन कुरकुरे दे देता है और दोनों लोग खाते हैं। खाते खाते दोनों के मुंह से कुरकुर की आवाज भी आती है। किशोर भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो सच में एकदम कुरकुरा और KFC स्टाइल का चिकन खिला रहे हो। मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा और साथ ही गांव में जाकर सबको बोलूंगा भी कि KFC कुरकुरे चिकन खाना है तो किशोर के ठेले पर जाओ। धन्यवाद धन्यवाद भाई, बस यही तो चाहिए था मुझे। अब मैं प्यार से सबको खिलाऊंगा और चिकन बेचूंगा। तभी दोनों लोग जगह जगह जाकर सबको किशोर के ठेले के बारे में बताते हैं और किशोर के कुरकुरे चिकन की तारीफ करते हैं। ये सब तारीफ सुनकर गांव के कई लोग किशोर के ठेले पर आते हैं और मजे से किशोर के ठेले पर चिकन खाते हैं।
अगले दिन फिर से किशोर के ठेले पर ढेर सारे लोग आते हैं और ऐसे ही कई दिनों तक किशोर खूब चिकन कुरकुरे बेच देता है और लोग भी खूब मजे से चिकन कुरकुरे खाते हैं। किशोर एक हफ्ते बाद थोड़े पैसे सेठ को दे देता है और कह देता है कि बाकी पैसे वो हर हफ्ते देता रहेगा। और ऐसे ही किशोर खुशी खुशी अपना KFC स्टाइल चिकन कुरकुरे बेचता है और खुशी खुशी रहने लगता है।